चलिए साथियों, तो कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं गोविंद सर जी और आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने हेडिंग दे रखा है कि ईस्वी और, क्योंकि नई पीढ़ी हर बार आ रही है, ईस्वी और जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या संबंध होते हैं और इसमें किस प्रकार से डिफरेंस होते हैं। तो देखिए, ईसा जो पूर्व होता है वो उसको बीसी बोलते हैं, ईसा पूर्व को जो बोलते हैं। और जो ईस्वी जो होता है इसे जो है एडी बोलते हैं, है ना। यानी जैसे यीशु भगवान का जैसे जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के पहले का जो समय होता है उसे ईसा पूर्व बोलते हैं। उनके जन्म के बाद का जो समय होते हैं उसे हम जो बोलते हैं उसको ईस्वी बोलते हैं, एडी बोलते हैं। तो दोनों जो ईस्वी और बीसी है, दोनों के बीच का जो जीरो कोई ईयर्स नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच में जो भी वर्ष है उसमें, जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे कि चलिए, यीशु यीशु भगवान का जन्म जो है ये 180 में हुआ था। 180 का मतलब होता है अ, अ, एक ईस्वी, एक ईस्वी में उनका जन्म माना जाता है। तो एक ईस्वी के पहले जो बात होती है, एक ईस्वी के पहले जो बात होती है, जैसे मान लीजिए कि एक बीसी का क्या मतलब है। एक बीसी मतलब जन्म के जस्ट एक साल पहले की जो बात है। तो जो जन्म बीसी जो होता है, मतलब ईसा पूर्व जो होता है वो जस्ट पीछे की तरफ चलता है। मतलब एक बीसी और दो बीसी दोनों में पूछा जाएगा कौन सा ज्यादा साल का है। जैसे मान लीजिए, तो आप कहेंगे कि दो बीसी जो है, संख्या तो लग रहा है बढ़ रहा है, लेकिन ये घटते क्रम में उधर जाता है कि एक बीसी और दो बीसी में कोई पूछेगा, या एक ईसा पूर्व और दो ईसा पूर्व में कौन सा घटना पहले का हुआ है, तो आप जाहिर सी बात आप उसमें बहुत आसानी से जानने की कोशिश करिएगा कि दो बीसी जो है वो एक बीसी से पहले की घटना हुई है ना। मतलब सीधा बात है। जैसे ईस्वी में ठीक क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक कोई घटना एक ईस्वी में हुआ है और एक 5वें ईस्वी में हुआ, तो कौन पहले घटना हुई है आज के हिसाब से, तो आप सीधी बात बोलेंगे कि 5 वाला जो है, 5 ईस्वी का जो है वो घटना ताजा है, और एक ईस्वी की जो घटना है वो आपकी घटना पुरानी है। लेकिन बीसी के क्रम में जैसे जाएंगे कि कोई पूछेगा एक बीसी मतलब एक ईसा पूर्व में कोई घटना हुई है, एक घटना आपका 5 ईसा पूर्व में हुई है, तो इन दोनों में कौन सा पहले घटना हुई है। तो एक जो बीसी है वो घटना पहले हुई है, और 5 बीसी जो है यानी 5 ईसा पूर्व जो है वो घटना पहले हुई है। तो ये जो है, इस चीज को बहुत आसानी से आप लोग समझ, जैसे मान लीजिए अभी हम कहेंगे कि एक घटना 2001 में हुआ है और एक घटना 2024 में हुआ है, तो दोनों में कौन घटना, मतलब एक घटना जो है, कोई घटना जो है उसका सन निर्धारित है 2000 ईस्वी में हुआ है, और अभी जो घटना 2024 में हुआ है, तो कौन पहले हुआ है, घटना कौन पहले हुई है। तो आप ईसा पूर्व में देख रहे हैं 2000 ईसा नहीं सॉरी 2000 ईसा ईस्वी में, और 2024 ईस्वी में कौन पहले घटना हुई। तो जाहिर सी बात, आप इजी है बहुत बताना कि 2024 की घटना पहले हुई है और 2000 की घटना बाद में हुई है, 2000 ईस्वी की। लेकिन जैसे ही बीसी हम लोग लगा देंगे, या ईसा पूर्व की कोई बात आपसे पूछेगा या क्वेश्चन में पूछता है, जैसे मान लीजिए कि कोई घटना आपका है कि 2000 बीसी में हुई है और कोई घटना 2024 बीसी में हुआ है या ईसा पूर्व में हुआ है, तो अब पूछा जाएगा इन दोनों घटनाओं में कौन घटना पहले हुई है। तो जाहिर सी बात, आप सीधा बात जो है, जो ईस्वी है और इसमें ईसा पूर्व है, तो ईसा पूर्व की जो बात है आप उसमें क्या करेंगे, जिसका डिजिट जो है कम है वो घटना पहले हुई है, और जिसमें इजिप्ट डिजिट जो है ज्यादा है वो घटना बाद में हुई रहती है, क्योंकि ये ठीक बैक में चलता है ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व में जैसे मान लीजिए 2000 में 2020 या ईसा पूर्व में कोई घटना हुई है, 2024 में कोई घटना हुई है बीसी में, तो कहेंगे कि आप 2000 ईसा पूर्व में जो घटना हुई है घटना पहले की है, और 2024 ईस्वी में ईसा पूर्व में जो घटना हुई है अर्थात बीसी में जो है बिफोर उनके जन्म के पहले की घटना है। यानी सबसे पहले घटना 2000 बीसी वाली हुई है, उसके बाद की घटना 2024 वाली हुई है।
तो ईस्वी और बीसी में यही अंतर होता है और अक्सर कंफ्यूज ये करता रहता है। तो हमने सोचा है कि क्यों नहीं, चलिए इस पे हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं कि ईस्वी और ये। तो ईस्वी जो है ईस्वी जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय होता है, उसे बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। और यह समय उल्टा गिना जाता है। जैसे जैसे हमने बताया भी है आपसे, अभी उदाहरण भी बताया कि यह समय उल्टा गिना जाता है, यानी जैसे जैसे समय पीछे जाता है संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, संख्या बढ़ती है। बीसी में संख्या जो है पीछे की तरफ बढ़ती जाती है। जैसे 10 बीसी, 20 बीसी है ना, ये बैक का डेट जा रहा है, जबकि आपको लगेगा कि ये पहले की और आगे की घटना है। नहीं, 300 बीसी, 400 बीसी, 500 बीसी, यानी बहुत पहले की घटना। 500 बीसी मतलब जो यीशु भगवान थे या यीशु के जन्म के पहले की घटना है, और जन्म के बाद हम लोग ईस्वी लगाते हैं। तो ये हमेशा आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए आपको एक हमने उदाहरण इसमें दे रखा है। यह प्रणाली जो है प्राचीन इतिहास को रिकॉर्ड करने के उपयोग की जाती है, जैसे प्राचीन मिस्र, ग्रीक या भारत के इतिहास को। इसकी कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि यह इतिहास के आधार पर दिया गया है। ईस्वी के मतलब जानिए एडी इसको बोलते हैं। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं हमारे प्रभु के वर्ष, एडी बोलते हैं। यानी इस समय एडी यानी यीशु भगवान का जो है जन्म हुआ था, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग दे रखा है। जो इतिहास जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को दर्शाता है, उसको एडी लिखते हैं। एडी मतलब ईस्वी लिखते हैं ना। तो इसको बोलते हैं, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है प्रभु के वर्ष, यानी इसी समय प्रभु जो है यीशु भगवान जो है जन्म लिए थे। तो यह समय जो है आगे की तरफ गिना जाता है। जैसे 100 एडी, 200 एडी, है ना। ईस्वी मान लीजिए 100 ईस्वी या 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी। तो 1800 ईस्वी की घटना अभी तत्काल में हुई है। 1700 ईस्वी की घटना जो है वो क्या होती है, माना जाता है कि वो पहले की घटना है। लेकिन जैसे ही आपको 1700 बीसी कह दिया जाएगा और 1800 बीसी कह दिया जाता, तो 1800 बीसी घटना उल्टा हो जाता है ना। वो बोला जाएगा ये पुरानी घटना है ना, उससे पहले घटना 1700 बीसी का है। तो ऐसे ये क्रम होता है। तो इसका ये यही है। अच्छा, कोई चलिए आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कोई घटना अगर मान लीजिए 200 बीसी का हुआ है और वर्तमान में कोई घटना जो 200 ईस्वी में हुआ है, मतलब 200 बीसी और 200 ईस्वी, तो कुल कितने साल हुए। तो इसमें आप हमेशा बीसी और ईसी को ऐड कर देंगे, यानी 200, 200, 400 और एक वर्ष का समायोजन होता है। इन दोनों में आपको जोड़ना पड़ जाता है, यानी 2 2 4 1, 2 2 4 400 401 वर्ष हो जाएगा। ये हमेशा रहता है। तो ये है आपका बीसी और इसी में संबंध जो है। तो ईसा पूर्व और ईस्वी समय मापने की दो दशाएं हैं जो ईसा मसीह के जन्म को केंद्र मानती है। इनके बीच कोई शून्य नहीं होता है और अंतर की गणना के लिए बीसी और एडी की संख्या को जोड़ा जाता है, जिसमें एक साल का समायोजन किया जाता है। यह प्रणाली इतिहास, पुरातत्व और आधुनिक समय में घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई कह देगा 1600 ईस्वी में और 1600 बीसी, 1600 ईस्वी और 1600 बीसी के बीच कितने साल हुए, तो 16 16 3200 और एक आपको ऐड कर देना पड़ेगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा। ये पूछता रहता है अक्सर पेट वोट के पेपर देने जब जाते हैं आप, तो ये सारी जो चीज़ें हैं। हाँ, तो यही था। और कैसे हैं आप लोग, बढ़िया है ना। चलिए ठीक है आप लोग।